गाइस, मेरा नाम शिम। मेरा नाम है अनु। तो 3 क्रिएटर है जिसकी वीडियो जब आती है ना तो हमको ज्यादा खुशी होती है। एक है क्योंकि उनकी जो वो बोलते हैं ना तो प्रॉपर रेफरेंस के साथ बोलते हैं। जैसे एक हो गया इंजीनियर साहब, ठीक है, एक हो गए खोइस्तानी है, और एक हो गए रमसा सुल्तान। ये कुछ भी इस्लाम की बातें करते हैं, जैसे ध्रुव राठी है, कुछ ही पॉलिटिक्स की बातें हो गई या किसी भी चीज की बातें होगी, वो रेफरेंस दे के बोलते। तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो रेफरेंस के साथ बोले, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और इस्लाम में कहा जाता है कि इक्वलिटी है औरत और आदमी और औरत में, ठीक है। तो कोई औरत जो है वो क्यों नहीं प्रॉफिट बनी, है कि नहीं? बताओ। कोई भी औरत अभी तक मैंने इस्लाम में देखा नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं बनी ना, वही सब आदमी बने हैं। आदमी ही है। तो औरतें क्यों नहीं बनी, मेरे को ये बताना, क्योंकि सब कुछ बराबरी कह रहे हैं। तो थोड़ा बताना इस बारे में। किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शायान शान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। जो आम काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से वो काम लिया करते थे। जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे, आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास सिफतों में से एक सिफत ये थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूरह नमल में इसका जिक्र आया है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार 2 औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी।
कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान न करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वाले हिस्सों का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए वहाँ से पानी निकलवाते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। हुदहुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बिल्कीस ने कहा, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उसने मलिका, मतलब ये मतलब जैसे कह रहे कि हम लश्कर लेके जाएंगे तो वो सूरज की अगर कर भी रहे पूजा तो मतलब ऐसा थोड़ी ना, इस्लाम में थोड़ी ना कि अगर कोई वो है काफिर है तो उसको मार दो, है कि नहीं। ये वो इस्लाम का नाम लेके नहीं कर सकते, ठीक है। वो वैसे कर सकते हैं, चोरी छुपे कर दे या किसी अपने ही वो है, ठीक है। खुलेआम ऐसा नहीं कर सकते कि इस्लाम का नाम लेके भाई तुम काफिर हो मार दो, ऐसा नहीं कर सकते। वो कोई खुराफाती लोग होते हैं जो हैं कट्टर, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बताना, क्योंकि ये तो खुद प्रॉफिट है ना, है। तो अगर कोई नहीं कबूल कर रहा है इस्लाम और किसी और को माना तो क्या हुआ, है कि नहीं। क्योंकि वो तो बाद में अल्लाह सजा देगा ना, है कि नहीं। तो मेरे को थोड़ा बताना, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। तो बताना तो बिल्कीस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे। एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ।
ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا، کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکا کھا گئیں۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالی شان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی، جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی۔ موت ہر انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔
इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्मे गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वो आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अकल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जलील और ख्वार होगा। हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोल कर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी कर ली। मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की हुदूद हैं। अल्लाह के लिए सब मुमकिन है, इसलिए अल्लाह से खूब दुआएं मांगा करें। तो ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो सीनू बोलती रहती है इतने सवाल मत पूछा करो बीच बीच में, है लोगों को बुरा लग जाएगा, अनसब्सक्राइब कर देंगे, नहीं तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। ठीक है, व्यू भी सारे व्यूज भी मेरे शायद इसलिए कम आते क्योंकि मैं सवाल पूछता रहता हूँ। ठीक है, चुप रहकर आराम से बैठ के देखो, बस अच्छा लगना। लेकिन अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो वो फेक रिएक्शन हो जाएगा ना। अनफिल्टर्ड रहना चाहिए ना आपका। भले ही कुछ लोग, भले ही मेरा वीडियो अभी 500 लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनफिल्टर्ड रहना चाहिए, रियल रहनी चाहिए, रियल। बहुत लोग रिएक्शन देते हैं और एंड में बोलते हैं बहुत अच्छी लगी वीडियो और अच्छे ये बस खत्म। मतलब उनसे अगर आप पर्सनल जाके पूछोगे ना इस्लाम के बारे में तो उनको कुछ बता भी नहीं पाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। मैं समझना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई मुसलमान आके कभी कुछ पूछ भी ले तो मैं नहीं चाहता मैं ये कहूँ मैंने वीडियो तो देखी है पर मुझे पता नहीं। मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ पूछो तो बता दिया करो, बुरा मत माना करो उस चीज का। ठीक है, तो बीच में मैंने जो पूछा था कि उन्होंने तो बोला था कि मैं पूरी फौज लेके जाऊंगा, तब वो वहां पे मैसेज गया। ठीक है, ये सब का, और तब उन्होंने बोला ठीक है अब मैं सरेंडर करती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं शादी कर लूंगी। ठीक है, वो जा रही, उनसे पहले वो तख्त मंगवा लिया, तो वो तो डर की वजह से गई होगी ना शायद। बाद में उन्होंने जब दिखाया तब उनको मन में ये आई कि मैं किस सूरज की पूजा करती थी। ठीक है, मेरा सूरज तो यार नहीं मजाक कर रहा हूँ।
ٹھیک ہے. ریئل جو ہے, ریئل اللہ جو ہے وہ تو یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, اس دین میں ہے. اور مجھے بتانا کہ ہم نے شیطان کی بات, شیطان, اور مجھے بتانا کہ ہم نے شیطان تو سنا تھا, ٹھیک ہے, یہ جن کہاں سے آیا, ٹھیک ہے, جن کا ابھی تک ہم نے نہیں سنا تھا, بیچ میں آ رہا تھا, لیکن میں سوچا شیطان کو ہی جن بولتے, لیکن یہ جن الگ ہے, الگ کریشن ہے جن, ٹھیک ہے. شیطان کو ہی جن بولیں گے. نہیں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جن کیا ہوتا ہے, کیونکہ جن کسی کی ایک روح ہی ہو. نہیں ہے. وہ بات تو کر لو. بولو. جن جو ہے وہ روح ہوتی ہے, یا شیطان کو ہی موڈیفائی کر کے جن ہوتا کیا ہے میرے کو یہ بتانا. ایک تو وہ ہوتا ہے وہ چراغ کے اندر جو رہتا ہے وہ جن, وہی ہے یا کیا ہے؟ ہوتا ہے بس. تو اس بارے میں تھوڑا بتانا, اور ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تو لائک اور سبسکرائب کریں. بائے.